नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के साथ में। दोस्तों आज की क्लास में हम यहाँ पर जानेंगे कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। दोस्तों आज की क्लास में आपको बताएंगे किस तरह से चुटकियाँ बजाते आप रासायनिक समीकरण को संतुलित कर पाएंगे, क्योंकि एक आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं। और ये जो रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं कक्षा 10 में, 9 में, 8 में, ठीक है, इस तरह के सवाल आपके परीक्षा में आते हैं। और कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में तो इस तरह के सवाल 6 नंबर के ज़रूर ही आते हैं। और दोस्तों एक बात आपको बता दें कि इससे पहले आपने क्यों ना ही बहुत सारी वीडियो देखी हों, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में आपको फ़र्क मालूम होगा, क्योंकि इन रासायनिक समीकरणों को आप संतुलित ही नहीं करेंगे बल्कि आप तोड़ के फोड़ के रख देंगे। यानी कि इन समीकरणों का आप पोस्टमार्टम करेंगे, इन समीकरणों को संतुलित करेंगे तो इतनी आपको मज़ा आएगा कि आप संतुलित ही करते जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर समीकरण दिया गया है कि CO+O2, एरो का निशान है CO2, ठीक है। अब इस समीकरण को हमको संतुलित करना है। जो C तत्व है, C को ऐसे हम लिख लेंगे, ठीक। अब यहाँ पर C देखिए कितने कितने यहाँ पर परमाणु आइटम है, एक है, तो इसके आगे हम एक लिखेंगे, ठीक। ऑक्सीजन, अब देखिए ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने हैं, 2 और 1 3, 3 है, ठीक, यानी कि 3 परमाणु हैं। अब यहाँ पर देखिए C का तो एक ही है, लेकिन ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 हैं, ठीक, ऑक्सीजन के 2 हैं। तो इसको संतुलित कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर तो कार्बन के तो बराबर ही हैं, ठीक, कार्बन के यहाँ पर बराबर हैं। अब ऑक्सीजन में यहाँ पर कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 2 से कर दे रहे हैं, ठीक, इसको 2 से कर दे रहे हैं, ठीक, क्योंकि इसके आगे से जब लगाएंगे, पहले लगा देंगे तो कार्बन कितने हो जाएंगे, 2, ठीक, और 2 हो जाएंगे, ऑक्सीजन कितनी हो जाएंगी, 4, ठीक। तो यहाँ पर कार्बन कितने हो जाएंगे, 2, ठीक, और ऑक्सीजन कितनी हो जाएंगी, 4। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो ऑक्सीजन, यहाँ पर देखिए कार्बन कितने हो जाएंगे, 2 और ऑक्सीजन 4 हो गए। लेकिन यहाँ पर देखिए कार्बन कितने हैं, कार्बन के परमाणु कितने हैं, 1 है ना। तो और यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, यानी कि अभी नहीं संतुलित हो रहा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम 2 से इसको कर देंगे ना, इसको जब 2 यहाँ पर लिख देंगे तो कार्बन कितने हो जाएंगे, 2, और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 4, यानी कि 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे, ठीक, 4 ऑक्सीजन के हो जाएंगे, और कार्बन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। यानी कि इसका मतलब देखिए इसके परमाणु बराबर हो गए, कार्बन के भी और ऑक्सीजन के। यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ पर भी 2 हो गया, ठीक, और 2 2 4 यहाँ पर हो गया, 2 और 2 4 यहाँ पर हो गया, यानी कि ये समीकरण क्या हो गई, संतुलित हो गई। तो इस तरह से आप समीकरणों को, जो रासायनिक समीकरण को संतुलित ही नहीं करेंगे बल्कि उनका पोस्टमार्टम कर देंगे। इस तरह से आपको इजी तरीका किसी ने भी नहीं बताया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पर अब थोड़ा कठिन यहाँ पर समीकरण लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है, NaOH + H2SO4 Na2SO4 + H2O, यानी कि यहाँ पर क्या जल का सूत्र दिया गया है, ठीक, पानी का। तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, कैसे, देखें यहाँ पर Na पहले है, यहाँ पर तो Na लिखेंगे, क्या लिखेंगे, Na के कितने हैं, देखिए यहाँ पर 1 ही है ना, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, ठीक। अब यहाँ पर O आता है ना, तो O का देखेंगे, तो O के कितने हैं, देखिए यहाँ पर 1 और यहाँ पर कितने हो गए, 4 है ना, यहाँ पर 4 हैं और यहाँ पर कितना है, 1, 5 हो जाएंगे। फिर हाइड्रोजन H के कितने हैं, 3 यहाँ पर दिख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए S के कितने हैं, S का तो यहाँ पर 1 ही दिख रहा है परमाणु, 1 लिख लिया, ठीक। अब यहाँ पर कैसे क्या करेंगे, देखिए N के कितने हैं, Na के, यानी कि सोडियम के 2, यहाँ पर कितने हैं, 2, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर एरो लगा के लिखेंगे,
ठीक, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, 2 है ना, तो 2 यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए ओ कितने हैं, यहाँ पर ओ के कितने हैं, 4 हैं, 4 हैं और एक 5। अब यहाँ पर देखिए फिर इसके बाद हाइड्रोजन के कितने हैं, देखिए 2 हैं यहाँ पर, ठीक, तो 2 हम लिख लेंगे। अब यहाँ पर एस कितने हैं, एस के यानी कि सल्फर के कितने हैं, 1, यहाँ पर 1 लिख लिया, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 1, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के तो बराबर है लेकिन हाइड्रोजन के यहाँ पर बराबर नहीं, यहाँ पर सल्फर के तो बराबर हैं, ठीक। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि Na2 2 है यहाँ पर, तो सबसे पहले आंख बंद करके क्या 2 यहाँ पर लिख लेंगे, 2 यहाँ पर लिख लिया, ठीक। जब 2 हमने यहाँ पर लिख लिया तो यहाँ पर Na कितना हो गया, 2 हो गया, यानी कि इसके Na के तो बराबर हो गए, है ना। लेकिन यहाँ पर फ़र्क क्या पड़ा, देखिए कि ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 हो गए ना, यहाँ पर देखिए 2 हो गए, इससे यहाँ पर आगे लिखते हैं तो 2 हो गए, और इसके 2 और 4, 2 6 यहाँ पर हो गए ऑक्सीजन के, ठीक। अब हाइड्रोजन के कितने हो गए, देखिए 2 यहाँ पर हैं, 2 4 4 हाइड्रोजन के हो गए, ठीक। ये अब देखिए यहाँ पर 6 हैं लेकिन यहाँ पर, अब यहाँ पर ऑक्सीजन के यहाँ पर 6 हैं, यहाँ पर 5 हो गए, फिर दिक्कत आ गई। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यानी कि अब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, सल्फर में तो बराबर है ना, तो इसमें क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर कितने हैं, हाइड्रोजन के 2, तो यहाँ पर 2 से हम कर देते हैं ना, यहाँ पर 4 हैं तो 2 से जब करेंगे तो देखो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे, 4, देखिए 2 दूनी 4 हो गए। ऑक्सीजन के कितने हो गए, 2 ये और 4 ये, 6 हो गए, ठीक। अब देखिए यहाँ पर Na के 2 हैं, Na के सोडियम के 2 हैं, ऑक्सीजन के 6 हैं, ऑक्सीजन के 6 और 4 किसके हैं, हाइड्रोजन के 4 हैं, ठीक, और सल्फर के, यानी कि ये समीकरण बिल्कुल संतुलित हो गई, ठीक। इस तरह से आप सभी जितने भी आप समीकरण संतुलित करेंगे, संतुलित ही नहीं करेंगे, तोड़ के रख देंगे, फोड़ के रख देंगे, पोस्टमार्टम करेंगे, रासायनिक समीकरण को इस तरह से कैसे संतुलित करते हैं। अब देखिए यहाँ पर Ba यानी कि Ba बेरियम, Ba के कितने हैं, यहाँ पर 1 ही है परमाणु तो 1 लिख लेंगे। फिर Cl के कितने हैं, 2 हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। अब यहाँ पर Al2 के 2 हैं, ठीक। और ऑक्सीजन के यहाँ पर पहले S लिखते हैं, सल्फर, S के कितने हैं, यानी कि 3 यहाँ पर है ना, 3 से यहाँ पर होल थ्राइज लगा हुआ है तो 3 हो जाएंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन लिखते हैं तो ऑक्सीजन के कितने हैं, 3 चक्कू 12, ठीक, 12 हो गए परमाणु। पहले बेरियम लिखते हैं, यहाँ पर बेरियम लिखा हुआ तो बेरियम ही सामने सामने लिख लेंगे ना, तो बेरियम के कितने हैं, 1 है, ठीक, 1 हो गया। और क्लोरीन के कितने हैं, देखिए यहाँ पर क्लोरीन के 3 है यहाँ पर, वहाँ पर 2 थे, है ना। अब यहाँ पर एल्युमिनियम के कितने हैं, Al के कितने परमाणु हैं, यहाँ पर देखो 1 है ना, तो 1 यहाँ पर लिख लिया, ठीक। अब देखिए सल्फर S का कितना, 1 ही है ना, यहाँ पर 3 थे, यहाँ पर कितना है, 1 है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, देखो ऑक्सीजन 4, यानी कि 4 ही ऑक्सीजन के हैं, ठीक, तो यहाँ पर 4 हमने लिख लिया। अब इसको कैसे संतुलित करेंगे, सबसे पहले देखते हैं क्या, देखिए बेरियम के तो बराबर हैं, ठीक। अब Cl के यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पर कितने हैं, 3 हैं, ठीक। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनको बराबर करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए कितने से करेंगे इसको, यानी कि यहाँ पर देखो 3 है, यहाँ पर 2 हैं, तो इसको कितने से करेंगे, 2 से, है ना। और इसको अब यहाँ पर L कितना है, Cl कितना है, 2 है, तो यहाँ पर कितने से करेंगे, 3 से, है ना, 3 से इसको करेंगे तभी तो बराबर हो पाएंगे, 3 दूनी 6, ठीक, और 3 दूनी 6। अब देखिए यहाँ पर फ़र्क क्या पड़ा हुआ है, इसके बाद में देखेंगे।
बेरियम के कितने हो गए, 3 हो गए, है ना, 3 हो गए। और क्लोरीन के यहाँ पर कितने हो जाएगा, 3 दूनी 6 है, 6 हो गए यहाँ पर। और तो कोई इसमें कुछ करना नहीं है, फ़र्क पड़ा नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्लोरीन के कितने, 3 दूनी 6, एल्युमिनियम के कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक। एल्युमिनियम के यहाँ पर भी 2 हैं। अब एल्युमिनियम के और इनके, अब देखिए बेरियम के नहीं बराबर हैं, तो बेरियम के यहाँ पर 3 होंगे, को इसको 3 से करेंगे फिर, है ना, इसको हम 3 से करेंगे तो 3 यहाँ पर हो गया। अब देखिए बेरियम के यहाँ पर हम 3 हो गए। अब देखिए क्या फ़र्क पड़ा है, तो यहाँ पर क्या होगा, 3 सल्फ़र के होने चाहिए, कितने, 3 यहाँ पर हैं, तो 3 यहाँ पर सल्फ़र के होने चाहिए, ठीक। और ऑक्सीजन अब कितना हो जाएगा, 3 चक्कू 12, ठीक। अब समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर बराबर हो रहे हैं कि नहीं, देखेंगे, 3 इसके बेरियम के, इसके 3, क्लोरीन के 3, यहाँ पर क्लोरीन के कितने, 6 हैं, क्लोरीन के 6 हैं और क्लोरीन के 6, एल्युमिनियम के 2, एल्युमिनियम के 2, सल्फ़र के 3, सल्फ़र के 3, ऑक्सीजन के 12, ऑक्सीजन के 12। तो इस तरह से ये भी समीकरण क्या हो गई, संतुलित हो गई। आप ऐसा कमेंट करके हमको बताइएगा कि आपको समझ में आए या नहीं आए, यानी कि आपको इन समीकरणों को संतुलित करने में हलवे खाने के बराबर लगा कि नहीं लगा। आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। या चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। और इस वीडियो को जितना आप शेयर कर सकें उतना शेयर करिएगा, जिससे कि आपके जो दोस्त हैं, मित्र हैं, उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।